नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 18 जून और 18 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सभी को पता है सब्सक्राइबर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि वीडियो डलते ही आपके पास क्या आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन मेरे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके जो किसी भी करंट अफेयर्स की या किसी भी ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओनली फॉर ओनली करंट अफेयर्स के लिए। तो साथियों, ज़्यादा देर मत लगाइए, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर अपने भाई के चैनल पर करवा दीजिए। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और डेली ही सुबह 8:30 बजे क्लासें लेकर के आते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से सभी को कवर करेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत का दावा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? तो उद्योग के आधार पर ये किस स्थान पर बताया गया है साथियों? ये इसमें बताया गया है, तीसरे स्थान पर बताया गया है। ठीक है, तो भारत दवा उत्पादन की मात्रा में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान में रखना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो कितने मेगावाट तक पहुंची है ये पहुंची है साथियों 50,038। ठीक है, इतनी पहुंची है भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता। किसमें है? ये मेगावाट में है। ठीक है, तो ये 50,038 मेगावाट पहुंची है अक्षय ऊर्जा में योगदान करते हुए पवन ऊर्जा की। भारत की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एडीबी ने कौशल विकास हेतु किस राज्य को 109.97 बिलियन डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है? एडीबी ने किस राज्य को दी है? एडीबी ने 109.97 मिलियन डॉलर की मंजूरी। ये मंजूरी मिली है गुजरात राज्य को, यह मंजूरी मिली है। ठीक है, जो गुजरात को स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता भी देती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुमान क्या है? जो 2025 और 26 की बता रही है सीपीआई, तो इसकी मुद्रास्फीति का अनुमान बताया गया है। कितना है इसका अनुमान? होगा 3.7% का इसका अनुमान बताया गया है। कितने? 3.7% का इसका अनुमान बताया गया है साथियों। और ये वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, किसको? वित्तीय स्थिरता को ये ध्यान में रखते हुए सीपीआई का अनुमान रहा है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन कितने करोड़ हो गए हैं? यानी कि साथियों 2025 की बात की जा रही है, अप्रैल तक की, ओनली अप्रैल तक की बात की जा रही है। तो भारत में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हो चुके हैं? तो भारत में हुए हैं 120 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन हुए हैं। कितने? 120 दूरसंचार सेवाओं के विस्तार से भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लाजवाब है आपकी एग्जामों के लिए। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2021 तक कितनी अनुमानित है? यानी कि 2021-31 तक भारत की जो शहरी आबादी है वो कितनी रहने वाली है? तो ये रहेगी साथियों, कितनी रहेगी? 700 मिलियन रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 700 मिलियन रहेगी। इसको ध्यान में रखना, ये शहरीकरण की बढ़ती गति को देखते हुए है 600 मिलियन डॉलर की। ठीक है, जो पार कर सकती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है साथियों। ये है देश का पहला ई कचरा
इको पार्क ये बनाया गया है। इको पार्क बना है, कहाँ पर बना है? ये नई दिल्ली में इसका इको पार्क बना है। ये भारत का पहला होगा, ठीक है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में इसको विकसित किया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है? ये वृद्धि रही है साथियों 285% की इसमें वृद्धि की गई है। कब की बात की जा रही है? 11 वर्षों में। ये रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपभोगकर्ता आधार पर यह बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? कौन सा राज्य है जो कपास की खेती करता है उसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये होगा साथियों, कौन सा होगा? पंजाब राज्य होगा। पंजाब में अनुकूल मौसम योजनाओं के चलते कपास की बुआई में तेजी आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? किस पर? इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? ये किए हैं भारत पर, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। और हम बता देते हैं 100% इस जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली लेकर के आ रहे हैं, तो ये डेली ये कोई से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने 2 संदिग्धों के लिए सिल्वर नोटिस जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? ये प्रतिबंध लगाया है जापान पर लगाया गया है, ठीक है। तो घरेलू मांग को पूरा करने हेतु भारत ने जापान को इन खनिजों निर्यात पर क्या लगाई है? रोक लगा गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। यह रोनाल्डो को वैश्विक राजदूत में हाल ही में नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के प्रचार हेतु राजदूत बनाया गया है। अच्छा साथियों, आपको थोड़ा सा आगे बता देते हैं, यानी कि 17 जून को, कब? 17 जून को विश्व, कौन सा? 17 जून को विश्व मरुस्थलीय या आप सूखा बोल सकते हो निवारण ये दिवस मनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 जून को विश्व ये मगरमच्छ, क्या? मगरमच्छ दिवस भी मनाया गया है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अमिताभ कांत है, इन ये 45 वर्ष बाद G20 शेरपा का पद छोड़ा है। कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रेमिस 3 शुरू किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन का नाम है 2 परमिस। ये ऑपरेशन है 2 प्रोमिस 3, ये शुरू किया गया है ईरान देश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन है, ये साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये था फ्रांस में था। कहाँ पर था? यह सम्मेलन फ्रांस के निस शहर में आयोजित हुआ है। इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन कब से शुरू होगा? तो ये साथियों शुरू किया जाएगा वर्ष 2031 में शुरू किया जाएगा। संयंत्र से बिजली उत्पादन 2031 से आरंभ होने की योजना है ये, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सोनोमी 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया गया है? तो साथियों किस तारीख को लॉन्च किया गया है? ये 19 मतलब लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा 19 जून को ये लॉन्च किया जाएगा, यानी कि कल इसको लॉन्च किया जाएगा
4 मिशन 19 जून को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भाग लेंगे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो साथियों, आज के आपके टॉप कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चनों को अपन ने कवर किया है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के कोई से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कुछ पसंद आता है तो प्लीज साथियों एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट कीजिए और इसको जरूर शेयर करना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।